जी हाँ दोस्तों, अचानक बीच युद्ध अमेरिका और इजराइल में भयंकर विवाद, सबसे बड़ा गैस ठिकाना उड़ाया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि 20 दिनों की जंग के बाद में वो अमेरिका और इजराइल जिन्होंने मिलकर के ईरान पर अटैक किया था, अमेरिका ने इजराइल को खरी खोटी सुना दी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को क्यों कहा कि अब दोबारा से इस जगह पर हमला या अटैक मत करना? आखिर दोनों के बीच में कड़वाहट का वो कौन सा बिंदु सामने आया, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, बीते 24 घंटों में जो स्थिति बदली है, उस स्थिति ने मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी तरफ उसकी निगाहें खींचती हैं। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर इजराइल ने ईरान के उस एलएनजी गैस ठिकाने के ऊपर अटैक किया, जो कि एक बहुत बड़ा गैस ठिकाना माना जाता है। दरअसल दोस्तों, ईरान के खिलाफ में अमेरिका और इजराइल जिस तौर पर अटैक कर रहे हैं, जवाब में ईरान इजराइल के ऊपर अटैक तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका के उन ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां जहां अमेरिका ने गल्फ में बना रखे हैं। जैसे ही इजराइल ने ईरान की उस गैस ठिकाने एलएनजी पर, जो कि ईरान के दक्षिणी हिस्सा में है, वहां पर अटैक किया, ईरान ने उसके जवाब में कतर के नॉर्थ हिस्से वाले उस गैस ठिकाने पर अटैक कर दिया। जाहिर तौर पर यह इतना बड़ा अटैक और ब्लास्ट था जिसकी वजह से एक बहुत बड़े संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इजराइल द्वारा अपने एलएनजी पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल और ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्लांट माना जाता है। हमले से प्लांट में आग लगी और भारी नुकसान हुआ। कतर एनर्जी के सीईओ ने कहा कि प्लांट के 17% क्षमता पर काम सिर्फ हो रहा, 3 से 5 साल तक ये बंद रहेगा। इसे ठीक करने में इतना समय लगेगा। सबसे बड़ी समस्या ये कि हीलियम गैस का उत्पादन भी रुक गया है। कतर दुनिया का 33% हीलियम सप्लाई करता था, अब पूरी तरीके से दुनिया का 1/3 हीलियम एक रात में गायब हो गया। दोस्तों, तभी अमेरिका ने इजराइल को जिस अंदाज में खरी खोटी सुनाई, जिस अंदाज में उसे ऐसा ना करने के लिए कहा, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल आपस में ही भिड़ते नजर आए, अमेरिका ने कहा इजराइल से कि दोबारा ऐसा नहीं करें, चूंकि ईरान की एनर्जी पर, एलएनजी पर इजराइल का हमला और ईरान का नॉर्थ कतर के गैस ठिकानों पर हमला पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला है और दुनिया के सारे देश अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका अब इजराइल को चेतावनी देने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि इजराइल के साउथ पार्स हमले की अमेरिका को जानकारी नहीं थी, कतर इसमें शामिल नहीं था। ट्रंप ने कहा कि इजराइल अब साउथ पार्स पर हमला नहीं करेगा जब तक ईरान कतर पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कतर के एलएनजी पर फिर हमला हुआ तो अमेरिका पूरे साउथ पार्स को इतने ताकत से तबाह करेगा जैसा पहले ईरान ने कभी देखा नहीं होगा। मतलब बीच युद्ध दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल को जिस हिसाब से चेतावनी दी, जिस हिसाब से उसे कहा कि इजराइल ने जो कुछ हमला किया हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन साथ साथ में ईरान को भी अमेरिका ने एक चेतावनी दी। लेकिन दोस्तों, इजराइल के खिलाफ अमेरिका का स्टैंड लेना कि इजराइल ने जो ईरान के उस बड़े गैस सेंटर पर अटैक किया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी और अब दोबारा से इजराइल ऐसा नहीं करेगा, इसके लिए इजराइल को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी। मतलब बीच युद्ध में अमेरिका और इजराइल के बीच एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसका असर दुनिया और खासतौर पर भारत पर क्या पड़ेगा, आपको ये भी बताते हैं। दोस्तों, कतर के जिस रास लफान एलएनजी के फैसिलिटी से भारत में अधिकतर एलएनजी की सप्लाई होती है, उस पर हमले से बड़ा संकट खड़ा हो गया। कतर से ही भारत में सबसे ज्यादा एलएनजी आती है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा करने के लिए एलएनजी के आयात पर निर्भर है। देश की एलएनजी का करीब 40% यानी 2/5 हिस्सा कतर से आता है। इसमें लगभग अधिकतर हिस्सा रास लफान से आता है, लेकिन इसी रास लफान पर बड़ा हमला हो गया है।
यानी पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब ऊर्जा सुविधाओं पर सीधे हमले की तरफ बढ़ गया है। इसकी शुरुआत की इजराइल ने। इसने दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड है जो कि ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। ये दोनों देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। ईरान वाले हिस्सों को साउथ पार्स और कतर वाले हिस्सों को नॉर्थ डोम या नॉर्थ फील्ड कहते हैं। साउथ पार्स पर हमले के जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइलें दागी। यह हमले युद्ध को बहुत खतरनाक मोड़ पर ले आए। तो अब सिर्फ जहाज़ों के रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की समस्या नहीं रही, बल्कि गैस और तेल का उत्पादन ही रुक गया सकता है। ईरान ने कहा कि वो सऊदी अरब, यूएई और अन्य जगहों पर भी हमले करेगा। सऊदी ने अपनी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले रोके, लेकिन कुछ जगहों पर नुकसान हुआ। कतर ने कहा कि रास लफान पर हमलों से बड़ी आग लगी, बड़ा नुकसान हुआ। कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि पहले से सुविधा खाली कर ली गई थी। ईरानी हमले के बाद कतर ने ईरान के राजनयिकों को निकाल दिया वहां से। आपको बताएं कि भारत अपनी ज़रूरत का आधा नेचुरल गैस आयात करता है, उसमें से 41% से ज़्यादा कतर से आता है और इससे भी ज़्यादा रास लफान सी। 2024-25 में भारत ने 2.7 करोड़ टन एलएनजी को आयात किया, जिसमें 1.12 करोड़ टन कतर से था। कतर की एलएनजी क्षमता 77 मिलियन टन सालाना है, जो कि बढ़ रही है, लेकिन अब हमले से इसका उत्पादन रुक गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से टैंकर फंस गए। कतर का उत्पादन पहले से रुका हुआ है। अब बड़े नुकसान से ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। भारत में कुछ इंडस्ट्रीज को पहले से गैस कम मिल रही है। एलपीजी यानी कि रसोई गैस का 90% और एलएनजी का 60% इसी रास्ते से आता है। भारत अपने 88% कच्चे तेल, 60% एलपीजी, 50% नेचुरल गैस के लिए आयात पर निर्भर करता है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से आता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर कर ही भारत में आते हैं। हाल के महीनों में भारत का आधा तेल इसी रास्ते से आया है। और दोस्तों, भारत चूंकि ईरान से तेल नहीं खरीदता है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न है और उसमें जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के उस एलएनजी पर अटैक किया, जिस तरीके से हमला किया, और उसके फौरन बाद उसके जवाब में ईरान ने जिस तरीके से कतर के उस एलएनजी प्लांट पर अटैक किया, जाहिर तौर पर यह दुनिया को एक ऐसी तबाही और संकट की तरफ ले जाने वाले हमले हैं जिसकी वजह से अमेरिका अब खुद को दुनिया की नज़र में बेकसूर साबित करने के लिए एक तरीके से इजराइल को ही डांट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि अब इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा, क्या वाकई एक सीज़फायर का संकेत देता है, या फिर आने वाले दिनों में इसके नतीजे और भी बड़े स्तर पर कुछ खतरनाक हो सकते हैं? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।